हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम करेंगे प्रमुख संत कवियों का जन्म और मृत्यु, उनकी रचनाएं, उनके गुरु, उनकी जाति आदि से संबंधित आलोचनाएं से संबंधित प्रश्न। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले है रैदास का जन्म 1388 ईस्वी में और मृत्यु 1518 ईस्वी में। कबीर का जन्म 1398 और मृत्यु 1518। धन्ना का 1415 ईस्वी में, पीपा का 1425, जम्बदास का 1451, हरिदास निरंजनी का 1455 और मृत्यु है इनकी 1543 ईस्वी में। गुरु नानक का है 1469 ईस्वी से और मृत्यु 1538। सिंगा 1519 ईस्वी में जन्म था और मृत्यु है 1959 ईस्वी में। निबट निरंजन का जन्म है 1531 ईस्वी में। लालदास का जन्म है 1540। बावरी साहिबा 1542, वीरबान 1543, दादू दयाल 1544, रजब 1567, मलूकदास 1574, बाबा लाल दास का जन्म है 1590 और मृत्यु है 1655। सुंदरदास 1596, मृत्यु 1689। शेख फरीद 1472 ईस्वी में और मृत्यु इनकी 1552 ईस्वी में हुई थी। तो यहाँ पे हमने ट्रिक बनाई है इसकी याद करने की कि रैकद पीजब हरि गुरु सिंह से निपट लाल, क्योंकि बावरी वीर है दादू रजब से, मलूक बाबा सुंदर शेख फरीद से। तो आप इस तरह से इन्हें क्रम वाइज याद कर सकते हैं, क्योंकि क्रम से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं टीजीटी, पीजीटी और नेट में। तो आगे चलते हैं। रैकद रै कै द, रैकद पीर पीजब, पीजब हरि, इनके पहले पहले गुरु सिंह से निपट लाल दास, क्योंकि बावरी वीर है दादू से, रजब से, मलूक क्या है, मलूक हैं बाबा सुंदर शेख फरीद से। अब कबीर भाषा के संबंध में विभिन्न विद्वानों के मत। तो पहला है विद्वान और मत कि किस आलोचक ने कौन सा मत दिया। रामचंद्र शुक्ल ने कबीर दास की भाषा को सदुकड़ी भाषा कहा है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने पचमेल खिचड़ी बताया है। किसकी भाषा को? कबीर की। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भाषा का डिटेक्टर कहा और डॉक्टर बच्चन सिंह ने इन्हें संत भाषा कहा है। कबीर के संबंध में विभिन्न विद्वानों के मत। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथ पंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य सुस्त पड़ता जा रहा था। दूसरा कथन है शुक्ल जी का ही, कबीर ने अपनी झाट फटकार के द्वारा हिंदू और मुसलमानों का कट्टरपन दूर करने का जो प्रयास किया वह अधिकतर चिढ़ाने वाला सिद्ध हुआ और हृदय को स्पर्श करने वाला नहीं। यह भी कथन किसका है? शुक्ल जी का है। कबीर ने भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, हठ योगियों के साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णवों के अहिंसावाद पर प्रतिवाद को लेकर अपना पंथ खड़ा किया। ये कथन भी शुक्ल जी का है। भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इनमें कोई संदेह नहीं। मनुष्य इसके साथ ही मनुष्य की सामान्य भावना को आगे करके निम्न श्रेणी की जनता में उन्होंने कबीर आत्मगौरव का भाव जगाया और भक्ति के ऊंचे से ऊंचे सोपान की ओर बढ़ने के लिए बढ़ावा दिया। किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है कबीरदास जी के बारे में। कबीर तथा अन्य निर्गुणपंथी संतों के द्वारा अंत्य साधना में रागित्मिका भक्ति और ज्ञान का योग हुआ है। कबीर तथा अन्य निर्गुणपंथी संतों के द्वारा अंत्य साधना में रागित्मा भक्ति और ज्ञान का योग तो हुआ, पर कर्म की दशा वही रही जो नाथ पंथियों के यहाँ थी।
ठीक है, तो ये पंक्ति यहाँ पर रिपीट हो रही है, ये पूरी पंक्ति है। अब ये सारी जो पंक्तियां हैं ऊपर, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कही गई हैं। किसके द्वारा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा। अब आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई उत्पन्न नहीं हुआ। महिमा में यह व्यक्ति केवल एक ही प्रतिद्वंदी जानता है, वह तुलसीदास। दूसरा कथन है, 15वीं शताब्दी में कबीर सबसे शक्तिशाली और प्रभाव उत्पादक व्यक्ति थे। कबीर ने कविता लिखने की प्रतिज्ञा करके अपनी बातें नहीं कही थी। उनकी छंद योजना, उक्ति वैचित्र्य और अलंकार विधान पूर्ण रूप से स्वाभाविक और अत्यंत साधित है। तीसरी पंक्ति इनकी, युगा अवतार की शक्ति और विश्वास लेकर वे पैदा हुए थे, और एक वाक्य में उनके व्यक्तित्व को कहा जा सकता है कि वे सिर से पैर तक मस्त मौला थे। बेपरवाह, दृढ़, उग्र, कुसुमादपि कोमल, वज्रादपि कठोर। कबीर पहुंचे हुए ज्ञानी थे। उनका ज्ञान पोथियों से चुराई हुई सामग्री नहीं था, और न वह सुनी सुनाई बातों का बेमेल भंडार ही था। तो ये सारे कथन किसने कहे? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तीसरे नंबर पे डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कहा है कि भूमिका, जैसा कि कबीर का जीवन संसार से ऊपर उठाता, वैसा ही उनका काव्य भी साधारण कोटि से ऊंचा उठा। ये पंक्तियां किससे ली गई है? कबीर ग्रंथावली से। डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा, हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कार करता कौन है? कबीर है। नाभादास के अनुसार, भक्ति विमुख जो धर्म ताई, अधर्म करी गायो, कबीर कहानी राखी नहीं, वर्णाश्रम सट दर्शनाई। ये पंक्तियां भक्तमाल के उससे ली गई हैं, रचना से। कबीर साहित्य पर लिखी गई प्रमुख टीकाएं एवं उनकी आलोचनात्मक ग्रंथ। आलोचक और ग्रंथ। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कबीर ग्रंथावली ग्रंथ लिखा 1928 ईस्वी में। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने कबीर ग्रंथावली, डॉक्टर पारसनाथ तिवारी ने भी कबीर ग्रंथावली, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने कबीर वचनावली 1916 ईस्वी से, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने संत कबीर 1943 ईस्वी में कबीर का रहस्यवाद, डॉक्टर रामचंद्र तिवारी कबीर मीमांसा ग्रंथ लिखा। आचार्य परशुराम चतुर्वेदी ने कबीर साहित्य की परख, डॉक्टर रघुवंश ने कबीर एक नई दृष्टि, गोविंद त्रिगुणायत कबीर की विचारधारा, रामजी लाल ने कबीर दर्शन, और भूपदेव सिंह ने कबीर वाग्मय तीनों भागों में लिखी। डॉक्टर धर्मवीर ने कहा है कि कबीर बाज भी, कपोत भी, पपिया भी। कबीर के आलोचक एक कबीर, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रसिद्ध चिंतन, कबीर और रामानंद की किंवदंतियां। ये सब क्या हैं? ग्रंथ लिखे हैं डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने। अब है प्रमुख संत कवि और उनके ग्रंथ। नामदेव का ग्रंथ है अभंग, कबीर की है साखी शब्द रामायणी, गुरु नानक के है जपूजी, आसारी दीवार, रही रास, सोहिला और नसीहत नामा। हरिदास निरंजनी के है ब्रह्म स्तुति, अष्टपदी, जोगनाथ, हंस प्रबोध ग्रंथ, निरपक्ष मूल ग्रंथ, पूजा जोग ग्रंथ, समाधि जोग ग्रंथ और संग्राम जोग ग्रंथ। तीसरा 5वें पे है सिंगा की प्रमुख ग्रंथ हैं, सिंगा जी का दृढ़ उपदेश, सिंगा जी की आत्मबोध, सिंगा जी का दोष बोध, सिंगा जी का नारद, सिंगा जी की शरद, सिंगा जी की वाणी, सिंगा जी की वाणी वली, सिंगा जी का सातवार, सिंगा जी की 15 तिथि, सिंगा जी की 12 मासी, सिंगा जी के भजन आदि। तो सिंगा जी के में क्या है? सारी रचनाओं में सिंगा जी लगा हुआ है, तो इसलिए हम इन्हें इस तरह से याद कर सकते हैं पहचान के, कि सिंगा जी की जितनी भी ग्रंथ है उनमें क्या लगा हुआ है? सिंगा जी। दादू दयाल की रचना है हरड़े बानी, अंग वधु, काया बोली। 3 रचना है दादू दयाल की। मलूक दास की है ज्ञान बोध, रतन खान, भक्त वछावली, स्फुट पद, भक्ति विवेक, ज्ञान परोछी, विभव विभूति, 12 खड़ी, रामावतार लीला, ब्रज लीला, ध्रुव चरित, सुख सागर, 10 रतन ग्रंथ, गुरु प्रताप, पुरुष विलास, शब्द तथा अलखवाणी।
बाबा लाल की ग्रंथ है नादिर उन्नीकात असरारे मार्फत। सुंदरदास का है ज्ञान समुद्र और सुंदरदास। ये रिपीट हो रहा है। रजब की रचना है समभंगी। निपट निरंजन की रचना है सात सारंसी और निरंजन संग्रह। अक्सर अनन्य राजयोग, विज्ञान योग, ध्यान योग और सिद्धांत बोध। विवेक दीपिका, ब्रह्म ज्ञान, अनन्य प्रकाश। मुकुंद राज की है विवेक सिंधु 1190 ईस्वी में। संत वीरभान की है बानी। धर्मदास की है धनी धर्मदास की बानी। गुरु अर्जुन देव की है सुखमणि 12 मासा 52 आखिरी। गुरु गोविंद सिंह के चंडी चरित, 24 अवतार, गोविंद रामायण और विचित्र नाटक। अब संत कवियों के जन्म स्थान दिए गए हैं कि किस संत का कहाँ पर जन्म हुआ। रैदास का काशी में, कबीरदास का काशी में, जमदास जी का पीपासर नागौर जोधपुर में, हरिदास निरंजनी का डिडवाना में, गुरु नानक का तलवंडी ननकाना, सिंगा का खजूर मध्य प्रदेश, लालदास का अलवर, दादू दयाल का अहमदाबाद, मलूकदास का इलाहाबाद, बाबा लाल का पंजाब, सुंदरदास का दौसा जयपुर, धर्मदास का बाधवगढ़, धन्ना का धुआन, पीपा का गगरोगढ़, सेन का बाधोगढ़, शेख फरीद का कोठीवाल। रजब का जन्म स्थान है काशी राजस्थान। निपट निरंजन दौलताबाद। प्रमुख संत कवियों की जाति। कौन संत किस जाति के थे? नामदेव दर्जी थे, रैदास चमार, कबीरदास जुलाय, जम्बदास राजपूत, गुरु नानक खत्री, सिंगा गवाला। सिंगा कवि क्या थे? गवाला थे। लालदास मेव थे, दादू दयाल धुनिया मोची, मलूकदास खत्री, बाबालाल क्षत्रिय, सुंदरदास बनिया, धर्मदास बनिया, धन्ना जाट, सेन नाई, शेख फरीद मुसलमान, रजब मुसलमान, सदना कसाई और निपट निरंजन गौड़ ब्राह्मण थे। प्रमुख संत कवियों के गुरु कौन थे? नामदेव के गुरु विसोवा खेचर, रैदास के गुरु रामानंद, कबीरदास जी के गुरु रामानंद, जमदास जी के गुरु गोरखनाथ, हरिदास निरंजनी के प्रागदास, सिंगा जी के गुरु मन रंगीर, लालदास जी के गुरु गदन चिश्ती, दादू दयाल जी के गुरु वृद्ध भगवान, मलूकदास जी के गुरु पुरुषोत्तम, सुंदरदास जी के गुरु दादू दयाल, धर्मदास जी के गुरु कबीरदास, धन्ना के गुरु रामानंद, पीपा के गुरु रामानंद, सेन के गुरु रामानंद, वीरभान के गुरु उदयदास, बावरी साहिबा के गुरु मायानंद, रजब के गुरु दादू दयाल। संत कवियों के प्रमुख शिष्य कौन थे? कबीर के शिष्य धर्मदास थे, जबनाथ के शिष्य हावली, पावजी, लोहा पागल, दत्तनाथ और मालदेव। ये किसके शिष्य थे? जबनाथ के। हरिदास निरंजनी के शिष्य नारायण दास और रूपदास। दादू दयाल के शिष्य थे रजब, सुंदरदास, प्रागदास, जन गोपाल, जगजीवन दास के शिष्य थे गोविंद साहब, भीका साहब और दादू सयाल दयाल के शिष्य थे रजब। संत कवियों द्वारा परिवर्तित संप्रदाय और उनके केंद्र। कबीर पंथ के प्रवर्तक कौन थे? कबीर। और इनका केंद्र कहाँ था? काशी में। सिख के गुरु नानक पंजाब का केंद्र था। उदासी संप्रदाय के श्रीचंद थे प्रवर्तक। विश्नोई के जमनाथ प्रवर्तक संत थे और इनका केंद्र था बीकानेर। निरंजनी के प्रवर्तक थे हरिदास निरंजनी, केंद्र डिडवाना। लाल पंथ के प्रवर्तक लालदास, केंद्र अलवर। दादू पंथ के प्रवर्तक दादू दयाल, केंद्र राजस्थान। बाबा लाल प्रवर्तक संत थे और केंद्र था गुरदासपुर। बावरी पंथ के प्रवर्तक बावरी साहिबा, सत्यनामी के प्रवर्तक जगजीवन दास, साधो के प्रवर्तक वीर भानु और रामावत के प्रवर्तक थे रामानंद। वीर भानु का केंद्र कहाँ था? फरुखाबाद में और जगजीवन दास का नरलौन में। अब संत कवियों से संबंधित प्रमुख स्थल। जमनाथ का प्रमुख स्थल है सबरा स्थल, समाधि है इनकी। इसकी जमनाथ की समाधि कहाँ पर है? सबरा स्थल में। दादू दयाल की है अलख दरीबा सत्संग, भराने राजस्थान में मृत्यु हुई थी। बाबा लाल की प्रसिद्ध स्थल है बाबा लाल का सेल, बड़ौदा।
कबीर दास की मृत्यु कहाँ पर हुई? मगहर में मृत्यु हुई इनकी। मीराबाई की मृत्यु द्वारका में हुई और सुंदरदास की मृत्यु कहाँ पर हुई? सांगानेर में। विभिन्न राज्यों के प्रमुख संत कवि। राज्यवार प्रमुख संत कवियों का विवरण। राजस्थान के प्रमुख संत थे जगन्नाथ, भीषण, हरिदास, निरंजनी, संत तुलसी और सुंदरदास। बिहार के राज्य में थे धरणीदास, दरिया साहब। मध्य प्रदेश के संत थे सिंगा। उत्तर प्रदेश के कबीर, रैदास, मलूकदास, बुला साहब, गुलाल साहब, जगजीवन दास, बावरी साहिबा, बाबा आदि। बाबा कानीराम, पलटूदास, दयाबाई, सहजोबाई। और महाराष्ट्र के संत थे मुकुंदराज, नामदेव, चक्रधर, पुंडलिक, ज्ञानेश्वर आदि। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।